हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रोज़ कवर करते हैं फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और इसके बाद हम लास्ट डे के जो क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं करंट अफेयर्स की, उनको हम रिवाइज भी करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। और वीडियो के एंड में टेस्ट के 2 क्वेश्चन हैं, उनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो याद रखें फ्रेंड्स, पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। तो संघर्ष ना, देखिए, जब भी हम अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, वो मुश्किलें ही हमें जो है मजबूत बनाती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। चाहे हम कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन हम उन मुश्किलों से अगर आगे बढ़े हैं, इसका मतलब हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको आगे बढ़ते रहना है। और जो भी देखिए संघर्ष है, जो मुश्किलें हैं, उनका तो देखिए आपको सामना करना होगा। तो इसलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बने और विश्वास भी ज़रूर रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री साइन MOU टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन इन इंडस्ट्री। उद्योग में निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन देशों ने जो है अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता हुआ है अभी रिसेंट इंडिया और UAE के बीच। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया और UAE के बीच जो समझौता हुआ है वो किस सेक्टर को लेके हुआ है? तो इंडस्ट्री में सहयोग को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए ही दोनों कंट्रीज़ के बीच में MOU साइन हुआ है। इस MOU को साइन किसने किया है इंडिया की तरफ से? ये ज़रूर याद रखेंगे, पीयूष गोयल ने, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। और UAE के जो मिनिस्टर हैं इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर सुल्तान अल ज़बर। तो डॉक्टर सुल्तान अल ज़बर और पीयूष गोयल ने जो है इस MOU को साइन किया है। इस MOU का प्राइमरी फोकस क्या रहेगा? देखिए, तो इस एग्रीमेंट का मेन जो फोकस रहेगा वो है टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, कि जो औद्योगिक निवेश है उस पर फोकस किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की इनोवेशन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री। तो इसका प्राथमिक फोकस होगा औद्योगिक निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हो दोनों कंट्रीज़ के बीच, और अलग अलग उद्योगों में जो टेक्नोलॉजी, जो नई नई इनोवेशन है, उस इनोवेशन को हम इम्प्लीमेंट कर सके, तो उसको और भी ज़्यादा सुविधाजनक बनाना ही इसका जो है मेन फोकस होगा इस एग्रीमेंट का। किस किस के बीच में हुआ है एग्रीमेंट? इंडिया और UAE के बीच हुआ है। कुछ रिसेंट और MOU की बात करते हैं। तो देखिए, अभी इंडिया ने ईरान के साथ भी एक MOU साइन किया था, किसको लेके? फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स। जो सी फेयरर्स है उनके स्मूथ मूवमेंट के लिए इंडिया और UAE ने देखिए कल्चरल काउंसिल फोरम की स्थापना के लिए भी MOU साइन किया था। इंडिया ने मालदीव के साथ में MOU साइन किया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सहयोग के लिए। और इंडिया और UAE के बीच में एजुकेशन सेक्टर को लेके भी MOU साइन हुआ। तो ये अभी रिसेंट में हुए हैं, यानी 2023 में ही हुए हैं ये सभी MOU साइन। तो हमें इनको अच्छे से रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट। स्पीकर समिट, तो कौन सा देश G20 संसद अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, इसे होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? इंडिया इसे होस्ट करेगी। 12 से 14 अक्टूबर के बीच जो है ये समिट होगा, G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स। इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा एट इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। 25 कंट्रीज़ के स्पीकर्स, G20 के मेंबर कंट्रीज़ और 10 डिप्टी स्पीकर, जो इनवाइटेड कंट्रीज़ हैं उनके जो डिप्टी स्पीकर हैं, वो सभी जो है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पूछा जाएगा सिंपली कि ये जो मीटिंग है कहाँ पे होगी? इंडिया में। अच्छा, G20 से भी आपको याद होगा कि इस बार जो है G20 की अध्यक्षता किसके पास है? इंडिया के पास। और इससे अगले साल, यानी अगर हम बात करें 2024 की, तो G20 की जो अध्यक्षता
वो किसके पास होगी? तो नेक्स्ट ईयर होगी फ्रेंड्स ब्राज़ील के पास। G20 में एक नया मेंबर भी ऐड हुआ है जो कि है अफ्रीकन यूनियन। तो अब से G20 क्या कहलाया जाएगा? G21। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड नेवीज अपडेटेड इंडिजीनियस प्रोग्राम, जिसको नाम दिया है स्वावलंबन 2.0। नौसेना का अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। स्वावलंबन 2.0 2 दिन का सेमिनार है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में। तो ये भी याद रखेंगे कि ये जो स्वावलंबन 2.0 प्रोग्राम है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। इसका मेन हाईलाइट जो था वो था द रिलीज ऑफ द 5th पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स कंप्राइजिंग 98 आइटम्स। मुख्य आकर्षण सैन्य मामलों के विभाग की 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का विमोचन था और इस सूची में कितने आइटम शामिल थे? 98 आइटम्स जो है इसमें शामिल थे। राजनाथ सिंह जी से बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी इन्होंने सोल ऑफ स्टील चैलेंज जो हुआ था देहरादून में, इसे लॉन्च किसने किया था? राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट, माँ भारती के सपूत जो वेबसाइट है इसे भी राजनाथ सिंह जी ने ही लॉन्च किया था। राजनाथ सिंह जी ने सेलिब्रेट किया था शौर्य दिवस कहाँ पे? श्रीनगर के ओल्ड एयरफील्ड में। नेक्स्ट याद रखेंगे 3 दिन का फ्रेंड्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो 3 दिन का जो ये कॉन्फ्रेंस था इसे राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया था और कहाँ पे इनॉग्रेट किया था? न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बसोहली पश्मीना इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ऑन विच डिस्ट्रिक्ट डज इट गेट अ GI टैग। तो बसोहली पश्मीना जो है जम्मू कश्मीर राज्य के सबसे पुराने पारंपरिक हस्तशिल्प में से एक है। तो यहाँ राज्य की जगह आप इसे UT समझिएगा। इसे किस जिले को, मतलब किस जिले का है ये, किस जिले में होता है? मेनली जम्मू कश्मीर के बसोहली पश्मीना, क्योंकि इसे अभी हाल ही में GI टैग मिला है। तो इसे याद रखेंगे कठुआ डिस्ट्रिक्ट। तो जम्मू कश्मीर का जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 100 साल से भी पुराना ये ओल्ड ट्रेडिशनल क्राफ्ट है बसोहली पश्मीना। आपने सुना भी होगा कि इसके शॉल्स वगैरह, ब्लैंकेट, मफलर्स वगैरह इससे काफ़ी बनाए जाते हैं पश्मीना से। तो वही है ये। तो अब इस प्रोडक्ट को जो है अभी हाल ही में मिला है GI टैग। बसोहली पश्मीना अ हैंड स्पन प्रोडक्ट नोन फॉर एक्सट्रीम सॉफ्टनेस। तो ये हाथ से काता जा गया उत्पाद है जो बहुत ही सॉफ्टनेस, अपनी हल्के वज़न के लिए, फाइननेस, लाइट वेट के लिए जाना जाता है। और इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं? जैसे शॉल्स मैन एंड वुमेंस के, या मफलर्स, ब्लैंकेट, बास्केट। तो इस सभी को जो है डिज़ाइन किया जाता है बसोहली पश्मीना से। बात करें कुछ और GI टैग्स की, इनको भी चलिए एक बार याद कर लेते हैं। तो देखिए मना मदुराई पोट्री, ये है तमिलनाडु से। मिर्चा राइस, ये कहाँ से? बिहार स्टेट का है। नागरी डुबराज छत्तीसगढ़। बनारसी पान एंड बनारसी लंगड़ा मैंगो, ये एक प्रोडक्ट हैं उत्तर प्रदेश के। कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश। गमोचा असम। तो ये सभी प्रोडक्ट्स, इन्हें भी GI टैग दिया गया है। किसी भी प्रोडक्ट को देखिए GI टैग दिया जाता है तो उसकी वैलिडिटी कब तक होती है? 10 साल की। उसके बाद इसको रिन्यू कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल अगस्त 2024। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है? तो इनका नाम है दिनेश खारा, जो SBI के चेयरमैन हैं, और इनका टेन्योर अब अगस्त 2024 तक एक्सटेंड किया गया है। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और SBI का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई में। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो फॉर्मर SBI के जो चीफ है रजनीश कुमार, इन्हें मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। इंडिया के सिंधु गंगाधरन, इन्हें नेस्कॉम की वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ये आकाशवाणी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई। जय वर्मा सिन्हा,
पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी हैं जो रेलवे बोर्ड को हेड करेंगी। तो ये सभी अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करें। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द स्पिनोजा प्राइज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्राइज़ अभी हाल ही में मिला है डॉक्टर जोइता गुप्ता को। कौन सा प्राइज़ मिला है इन्हें? स्पिनोजा प्राइज़, जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। तो नीदरलैंड में जो है एक सेरेमनी में क्लाइमेट चेंज की फील्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा, उसी योगदान के लिए उन्हें स्पिनोजा प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। जो स्पिनोजा प्राइज़ है ना फ्रेंड्स, ये डच साइंस का जो है हाईएस्ट ऑनर है। जोइता गुप्ता की बात करें तो ये डच एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं ये एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट में ग्लोबल साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में ये एनवायरमेंट प्रोफेसर हैं। तो अभी इन्हें रिसेंट मिला है स्पिनोजा प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्वे नोबल कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू अवॉर्ड द नोबल पीस प्राइज़ फॉर 2023 टू डैश। नॉर्वेजियन नोबल समिति ने देखिए 2023 का नोबल शांति पुरस्कार किसे देने का निर्णय लिया है। तो एक और नोबल प्राइज़ की अनाउंसमेंट हो गई है, जो कि है नोबल पीस प्राइज़, नोबल शांति पुरस्कार। और ये पुरस्कार किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, याद रखेंगे ये प्राइज़ किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। क्यों मिला है? फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की जो उनकी लड़ाई रही, जो उनकी फाइट रही, उसी के लिए इन्हें नोबल पीस प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से नोबल प्राइज़ हमने पढ़ चुके हैं। तो नोबल प्राइज़ में सबसे पहले हुआ था अनाउंसमेंट फिजियोलॉजी मेडिसिन की, जिसके विनर्स कौन है? कैथलीन कैरिको एंड ड्रू वीजमैन। इसके बाद देखिए फिज़िक्स में अगर बात करें तो फिज़िक्स में उसके बाद फिज़िक्स की अनाउंसमेंट हुई थी, जो कि 3 साइंटिस्टों को देखिए ये अवार्ड मिला है, पियरे अगोस्तिनी, फ्रैंक क्रॉस्क एंड एने एल हुलियर। नेक्स्ट अनाउंसमेंट हुई थी केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में देखिए किसको मिले हैं? माउंगी जी बवाइंटी, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी आई इकीमोव। और लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर में किसे मिला है? जॉन फॉस्को। तो 5 जो है नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट हो गई है, सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात रह गई है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु रिसीव्ड बाल साहित्य पुरस्कार इन मणिपुरी लैंग्वेज। तो ये फ्रेंड्स यहाँ क्या पूछा गया है कि मणिपुरी लैंग्वेज में बाल साहित्य पुरस्कार ये किसे प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इज दिलीप नोंगमेथम। इन्हें मणिपुरी लैंग्वेज में, ये भी याद रखेंगे किस भाषा की बात हो रही है? मणिपुरी लैंग्वेज की। तो मणिपुरी लैंग्वेज में इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस बुक के लिए इन्हें मिला है? तो इनकी जो बुक है उसका टाइटल क्या है? इबेमा अमासुंग नगाबेम्मा। तो मणिपुरी लैंग्वेज में बुक है, तो उसी तरह से देखिए थोड़ा सा नाम इसको याद रख लीजिएगा। तो इस बुक के लिए उन्हें जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उनकी गहन कहानी कहने और बच्चों के साहित्य पर, यानी चिल्ड्रन का जो लिटरेचर पे इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट के जो है लिए ही जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कुछ रिसेंट अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। जैसे कार्तिक आर्यन को देखिए अभी ऑनर किया गया विद द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड। प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप, इन्होंने जीता प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड। राजिंदर सिंह धट्ट को रिसीव हुआ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर माइकल रॉसिन, इन्हें पेन पिंटर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन थी। और ये फ्रेंड चीफ मिनिस्टर किस स्टेट की रही थी? ये भी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की। 1963 से लेके 1967 तक ये उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही थी और इंडिया की ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज।
स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। तो यहाँ राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिपेंडेंट इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट लोकपाल? निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? आंसर, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये इंडिया के पहले लोकपाल जो हैं अपॉइंट हुए थे और ये अपॉइंट हुए थे 19 मार्च 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया? भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सही आंसर है लीला सेठ। लीला सेठ वॉज द फर्स्ट वुमेन जज और ये दिल्ली हाई कोर्ट की जो है पहली वुमेन जज अपॉइंट हुई थी। उसके बाद ये हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो है ये चीफ जस्टिस भी अपॉइंट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर? भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है? तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश होता है, जिसे हम बिल्कुल ईस्टर्न स्टेट, पूर्वी स्टेट भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है दोंग विलेज, जो कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट विलेज इसको कहा जाता है। और सबसे जल्दी जो है सनराइज़ फर्स्ट अपीयर जो है कहाँ होता है? यहीं पे होता है। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस। बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट याओगन 3304 इनटू स्पेस? किस कंट्री ने अपना नवीनतम रिमोट सेंसिंग उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है चाइना ने। नेक्स्ट, इंडिया विल अनवील द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डैश आउटसाइड इंडिया इन मैरीलैंड नॉर्थ अमेरिका ऑन 14 अक्टूबर। भारत जो है 14 अक्टूबर को उत्तरी अमेरिका के मैरीलैंड में भारत के बाहर किसकी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करेगा? राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन इन विच सिटी? मोदी जी ने किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवल स्टाफ के डिप्टी चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? तो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है तरुण सोबती को। इन्होंने वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू को जो है रिप्लेस किया है, जो कि रिटायर हो गए थे कब? 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? यूडे के CEO पद पे रीअपॉइंट कौन हुए हैं? अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ग्लोबल इंडियन अवार्ड? ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति। नेक्स्ट, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? जॉन ओलिवर फोर्स। इंडिया की अनुरानी ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो अनुरानी जो है इनका संबंध जावलिन थ्रो से है और ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने एशियन गेम्स की हिस्ट्री में इंडिया के लिए गोल्ड जीता है जावलिन थ्रो में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट इसको मार्क करेंगे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इंडियन प्लेयर्स ज्योति सुरेखा वेनम एंड प्रवीण ओजस देवताले हैज़ वॉन गोल्ड इन द मिक्स्ड टीम इवेंट एट द एशियन गेम्स। ये किस स्पोर्ट से संबंधित है? इनका संबंध किससे है? आर्चरी से, और इन्होंने भी जीता है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। किस टीम ने ईरानी कप 2023 का टाइटल जीता? राइट आंसर, रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने इसमें हराया सौराष्ट्र की टीम को और ये रेस्ट ऑफ इंडिया का 30वां ईरानी कप टाइटल है। फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं हमारे यहाँ क्वेश्चंस। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट था इंटरनेशनल ओजोन डे, सेलिब्रेट होता है 16 सितंबर को। सेकंड था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, कब मनाते हैं? 5 जून को। सभी ने बिल्कुल सही आंसर करी हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आज के हमारे कमेंट है,
रक्षा तिवारी एंड जितेंद्र साहू। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग देखिए डेली जो टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं उनको अटैम्प्ट ज़रूर करें। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डैश। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला जो अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।